वेंचर के माध्यम से दे देना है, चिंता की बात नहीं। जीवामृत का उपयोग, प्रति एकड़ 200 लीटर जीवामृत महीने में 1 बार या 2 बार सिंचाई के पानी के साथ देना है। जीवामृत में जो जीवाणु होते हैं उनकी सबसे तेज गतिविधियां जब हवा का तापमान 24 से लेकर 32 अंश शतांश होता है, हवा में नमी मॉइस्चर 72 से लेकर 90% होता है। सूरज के रोशनी की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ द सोलर लाइट, तीव्रता, प्रखरता, क्या बोलते हैं आप? प्रखरता बोलते हैं ना, तीव्रता 5000 से लेकर 7000 फुट कैंडल होती है। 5000 से लेकर 7000, 5000 to 7000 फुट कैंडल, फुट कैंडल, दिस इज द मेजरमेंट टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ द सोलर लाइट, फुट कैंडल होती है। तब जीवाणु की और देशी केंचुओं की गतिविधियां सर्वोत्तम होती हैं। जीवाणु और केंचुओं की गतिविधियां कैसी होती है? सर्वोत्तम होती है। यह काल सूरज के दक्षिणायन भ्रमण काल होता है। यह काल सूरज का दक्षिणायन भ्रमण काल होता है। अब दक्षिणायन देखो, ये एमबीए और इंजीनियर लोग कैसे देख रहे हैं। दक्षिणायन क्या है? दक्षिणायन बोलिए। हाँ, नहीं, दक्षिणायन क्या है? ये सदर्न पाथ ऑफ द सन, दक्षिणायन पथ काल होता है। माने लिखिए, माने 21 जून से लेकर 20 दिसंबर तक होता है, 6 महीने का। और यही काल, लिखिए, यही काल नैऋत्य और ईशान्य मानसून का भी होता है। यही काल नैऋत्य और ईशान्य मानसून का। देखने लगे अभी नैऋत्य क्या है, ईशान्य क्या है? देवा भगवान भला करे आपका और सिलेबस वालों का और सरकार का। ईशान्य, नैऋत्य, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून। अब समझ में आ गया, हिंदी में बोलना पड़ता है तब कोई समझ में आता है। साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट मानसून यानी बारिश का काल होता है, यानी बारिश का काल होता है। एक ही वाक्य में क्या होता है? बारिश का काल होता है। देखिए, इसका मतलब है बारिश काल में हम जितना ज्यादा जीवामृत भूमि को पिलाओगे, इसका मतलब है बारिश काल में जितनी ज्यादा मात्रा में हम जीवामृत भूमि को पिलाएंगे उतने ही चमत्कारिक परिणाम मिलेंगे। जीवामृत का उपयोग 3 पद्धति से होता है। एक, सिंचाई के पानी के साथ। 2, सीधा भूमि के सतह पर 2 पौधों के बीच में डालना है। और 3 खड़ी फसल पर छिड़काव करके, स्ट्रेट फोलियो एप्लीकेशन। साथियों, हम देख रहे हैं कि जीवामृत का सदुपयोग कैसे करें। हमने देखा है कि जीवामृत 3 प्रकार से हम देते हैं। एक, सिंचाई के पानी के साथ। दूसरा, सीधा भूमि के सतह पर और छिड़काव के माध्यम से। अगर आपकी भूमि ज़्यादा मात्रा में, लैंड होल्डिंग बहुत ज़्यादा है, यानी भूमि धारणा बहुत ज़्यादा है और मजदूर मिलते नहीं, आपको मालूम है सरकार की नीति है, गलत नीति है जो खेती को डुबो देगी। 2 रुपये में चावल और 1 रुपये में गेहूँ। कोई काम करने के लिए नहीं आता, बैठ जाते। 1 दिन का काम करने के बाद सारे महीने का रेशन उनको मिल जाता है। तो काम नहीं करेंगे, ये सामूहिक खेती होती है, अकेले की काम नहीं करने की क्षमता नहीं होती, तो खेती बंद हो जाएगी।
ये गलत नीति है सरकार की। अभी भी मजदूर नहीं मिलते तो लोग खेती छोड़, लेकिन ये इसका भी विकल्प होना चाहिए छोटे छोटे किसानों को, जो 10 एकड़ है, 12 एकड़ है, 2 एकड़, 5 एकड़ है, 20 एकड़ है। तो ये हमारा पौधे हैं, पपीता है, केला है, गन्ना है, 8 फीट पर लगाया है या 5 फीट पर लगाया है। तो हमारी बैल बंडी होती है, बैल बंडी क्या बोलते हैं आप उसको, बैलगाड़ी। एक बैल खींचेगा ऐसी गाड़ी चाहिए, कौन सी, एक बैल खींचेगा ऐसी। तो इस बैल बंडी में क्या करना है, 200 लीटर के ड्राम, 2 ड्राम एन प्रकारे न जीवामृत जड़ों तक पहुंचना चाहिए। विधि कोई भी हो, विधि कोई भी हो। अभी जीवामृत भूमि के सतह पर देना है, कैसे देना है लिखिए। खरीफ, रबी और जायज मौसमी फसलें। खरीफ को क्या कहते हैं, वर्षाकालीन, रबी को शीतकालीन और जायज को ग्रीष्मकालीन फसलें, मौसमी फसलें। कपास को उगाते हैं क्या, नहीं ना, आप उगाते, हाँ लिखिए, कपास, कपास, अरहर, सूरजमुखी, मिर्च। कपास को उगाते हैं क्या, नहीं ना, आप उगाते, हाँ लिखिए, कपास, कपास, अरहर, सूरजमुखी, मिर्च, बैंगन, टमाटर, पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकोली, गोभी का एक प्रकार है, चाइनीज कैबेज, भिंडी, गवारफली, जैसी 2 बाय 2 या 3 बाय 3 फीट पर, 2 बाय 2 फीट या 3 बाय 3 फीट पर लेने वाली फसलें। लिखिए, बारिश काल में 1 कप जीवामृत प्रति पौधा 2 पौधों के बीच में भूमि के सतह पर महीने में 1 बार या 2 बार फेंक दे, डाल दे। जीवामृत डालते समय भूमि में पर्याप्त नमी होनी आवश्यक है, भूमि में पर्याप्त नमी होनी आवश्यक है। लेकिन अगर ग्रीष्म काल में नमी नहीं है तो जीवामृत शाम को डालिए। हवा से नमी खींचेगा, हवा से क्या खींचेगा, नमी को खींचेगा जीवामृत। कहाँ से खींचेगा नमी को, हवा से खींचेगा और अपना काम चालू कर देगा। बारिश समाप्ति के उपरांत जब हम सिंचाई देते हैं, उस समय, सिंचाई के समय प्रति एकड़ 200 लीटर जीवामृत पानी के साथ देना है। अब लिखिए, अभी खड़े पेड़ पौधे, फल पेड़, एग्जिस्टिंग कंडीशन, हाँ खड़े, अभी जो खड़े हैं वो फल के पेड़, कौन से पेड़, फल के पेड़, जैसे पपीता है, अमरूद है, आंवला है, आम है, सपोटा है, केला है, अनार है, संतरा है, मौसम्बी है, किन्नू है, माल्टा है, नींबू है ना। अभी जो खड़े फल पेड़ हैं उनको कैसे दें, लिखिए, जो पौधे पेड़ 6 बाय 6 से लेकर 9 बाय 9 फीट अंतर पर लगाए हैं, उनको प्रति पेड़
आधा से लेकर 1 लीटर जीवामृत महीने में 1 बार या 2 बार। पेड़ की दोपहर को 12 बजे जो छाया पड़ती है, उस छाया की सीमा पर दोनों तरफ डाल देना है। दोपहर को 12 बजे छाया पड़ती है, उसकी सीमा पर डालना है, दोनों डाल देना है, इधर आधा इधर आधा। वो कोई भी हो, देखना नहीं है, दिखना नहीं है। गोल भी डाल सकते अगर फुर्सत है, बाकी कोई काम नहीं है, चुनाव नहीं है तो डाल सकते। अब लिखिए, आंवला, अमरूद, अनार, संतरा, मौसम्बी, नींबू, किन्नो, माल्टा जैसे 12 फीट बाय 12 फीट से लेकर 18 बाय 18 फीट के दरमियान, यानी 15 बाय 15 भी हो सकता है, 16 बाय 16 भी हो सकता है, इसके दरमियान अंतर पर जो पौधे लगाए गए हैं, यानी मध्यम पेड़, इनको कैसे जीवामृत देना है? प्रति पेड़ 3 से लेकर 5 लीटर जीवामृत महीने में 1 बार या 2 बार बारिश काल में छाया की सीमा पर डाल देना है। अब लिखिए, आम, चीकू, काजू, इमली और कौन से बड़े पेड़ हैं? जामुन, कटहल, बिल्कुल सही है, ठीक है ना? हाँ, लिखिए, इन बड़े पेड़ों को प्रति पेड़ 6 से लेकर 10 लीटर जीवामृत बारिश काल में महीने में 1 बार या 2 बार सीमा पर डाल देना है। दोपहर के 12 बजे छाया पड़ती है ना, उसके सीमा पर डाल देना। समझ में आ गया ना? एप्पल किसके पास है? सेब और है कोई? ऊंचाई पर, पहाड़ी क्षेत्र में नहीं है, यानी पहाड़ का कोई आया नहीं अभी तक, नहीं। देखिए, बारिश समाप्ति के बाद इन तीनों प्रकार के पौधों को, फल पेड़ों को प्रति एकड़ 200 लीटर जीवामृत सिंचाई के पानी के साथ महीने में 1 बार देना है, ठीक है? अभी लिखिए, नए प्लांटेशन, न्यू प्लांटेशन क्या कहते हैं आप? नए पेड़ पौधे लगाते हैं उस समय। फल पेड़ की अभिवृद्धि अभी शुरुआत करनी है पहले साल। न्यू प्लांटेशन, नाउ यू आर गोइंग टू प्लांट न्यू प्लांटेशन ऑफ द फ्रूट ट्रीज, ऑर्चर्ड, उस साल, पहले साल। लिखिए, बीज डालने के अथवा रोपाई के 1 महीने के बाद प्रति पौधा 200 मिली जीवामृत। कितना मिली? मिली मालूम है आपको? कैसे मालूम है मिली? मिली का उपयोग क्या करते हैं आप? दवाई डालने के लिए। और क्या करते हैं? मिली का उपयोग क्या करते हो? 200 मिली, 50 मिली, है ना, मापने के लिए, राइट। अरे शराब पीने के लिए भी नहीं करते हैं ना, वो तो बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है? ये आए, ठीक है। क्या लिखा? 200 मिली जीवामृत प्रति पौधा महीने में 1 बार, दोनों ओर छाया की सीमा पर पहले 6 महीने तक डालना है। पहले साल, अगले 6 महीने में, इन द सेकंड हाफ। पहले 6 महीने तक कितना डाला है आपने? 200 मिली, हो गया ना? 1 महीने में कितनी बार डाला है? 1 बार। कितने महीने तक? 6 महीने, उस साल के दूसरे 6 महीने में प्रति पौधा 500 मिली जीवामृत महीने में 1 बार, दोनों तरफ छाया की सीमा पर
अगर सिंचाई है, लिखे अगर सिंचाई है तो भूमि के ऊपर न डालकर, अगर सिंचाई की व्यवस्था है तो भूमि के ऊपर न डालकर सिंचाई के पानी के साथ प्रति एकड़ 200 लीटर जीवामृत महीने में एक बार दे देना है। समझ में आ गया? अब लिखिए दूसरे साल प्रति पौधा 1 लीटर जीवामृत महीने में एक बार प्रति एकड़ सीमा की छाया पर डाल देना है। दूसरे साल कितना डालना है? 1 लीटर। अगर सिंचाई की व्यवस्था है, लिखिए अगर सिंचाई की व्यवस्था है, भूमि पर नहीं डालना है, तो प्रति एकड़ 200 लीटर जीवामृत सिंचाई के पानी के साथ महीने में एक बार दे देना है। सिंचाई नहीं है तो भूमि पर डालना है, नहीं है तो पानी के साथ देना है। ठीक है ना? सिंचाई नहीं है तो भाई बोला ना पहले मैंने, भूमि के सतह पर डालना है ना, सीमा के बाउंड्री पे, नहीं तो सीमा के सीमा पर, है ना? चलिए तीसरे साल इनको लोकसभा भेजना पड़ेगा। प्रति पौधा 2 लीटर महीने में एक बार सीमा पर। अगर सिंचाई है तो प्रति एकड़ 300 लीटर जीवामृत। कितना साल है ये? हाँ, तीसरा साल है। कितना लीटर बोला था प्रति पौधा? नहीं, पहले 2 लीटर। हाँ, 300 लीटर जीवामृत महीने में एक बार डाल देना है सिंचाई के पानी के साथ। अगर सिंचाई की व्यवस्था है तो प्रति एकड़ 300 लीटर जीवामृत महीने में एक बार डाल देना। जो पौधे छोटे हैं यानी झाड़ी है, जैसे अनार है, सीताफल है, केला है, अनार है, सीताफल है, केला है, करी पत्ता है, उनको प्रति पौधा 2 लीटर आगे भी कंटिन्यू करें। आगे भी हर साल कितना डालना है? महीने में एक बार 2 लीटर डालते रहना है। अगर सिंचाई की व्यवस्था है तो 300 लीटर जीवामृत आगे भी महीने में एक बार डालते रहना है सिंचाई के साथ। दिस शुड बी कंटिन्यूड। ठीक है? अब लिखे बड़े मध्यम पेड़, आंवला, अमरूद, संतरा, मौसम्बी, किन्नू, नींबू, मध्यम पेड़, इनको चौथे साल 3 लीटर प्रति एकड़ प्रति पौधा, इनको चौथे साल 3 लीटर जीवामृत महीने में एक बार सीमा के ऊपर। अगर सिंचाई है तो प्रति एकड़ 300 लीटर जीवामृत प्रति एकड़ महीने में एक बार। 5वें साल 4 लीटर जीवामृत प्रति पौधा महीने में एक बार सीमा पर, नहीं तो 300 लीटर जीवामृत प्रति मास सिंचाई के पानी के साथ। हाँ, 6ठे साल 5 लीटर जीवामृत प्रति पौधा महीने में एक बार, 5 लीटर 5 लीटर दिया। इसके बाद हर साल 5 लीटर देना है। लिखिए, इसके बाद हर साल 5 लीटर प्रति पौधा ही देना है, बढ़ाना नहीं है। कितना देना है? 5 लीटर। हाँ, सिंचाई के साथ 300 लीटर कंटिन्यू करना है। अगर सिंचाई है तो सिंचाई के साथ 300 लीटर जीवामृत प्रति एकड़ महीने में एक बार कंटिन्यू करना है। इट शुड बी कंटिन्यू। अब लिखिए बड़े पेड़, आम है, इमली है, काजू है, कटहल है, चीकू है, महुआ, लीची है। महुआ किसने कहा? महुआ कहने वाले कौन है? आपको कैसी याद आ गई महुआ की? बहुत अच्छा है। महुआ भी चलेगा, है ना, नीम भी चलेगा, बरगद भी चलेगा, सागौन भी चलेगा। बड़े पेड़ है ना, बड़े पेड़। लिखिए
बड़े पेड़ों को 7वें साल से 12 साल तक, हाँ पहले तो आपने दे दिया, ये तो हो गया। 7वें साल से 12 साल तक प्रति पौधा 6 से लेकर 10 लीटर तक, 6 से लेकर 10 लीटर तक जीवामृत महीने में एक बार डाल दीजिए, बस सीमा को। अगर सिंचाई है तो 300 लीटर जीवामृत महीने में एक बार, सिंचाई के पानी के साथ। नहीं, बस वो कंटिन्यू करना है 10 लीटर, 12 साल के बाद 10 लीटर प्रति पौधा कंटिन्यू करना है। 12 साल के बाद प्रति पौधा 10 लीटर डालते ही रहना है। बड़े बड़े पेड़ हैं, है ना, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उसको ज्यादा चाहिए क्योंकि उनका रूट जोन बहुत ज्यादा होता है। हो, हाँ बिल्कुल, पंचांग मत निकालिए, कल से चालू कर दीजिए, अभी फोन करिए कि तैयार रखिए, ठीक है ना, देर मत करिए। सिंचाई तो 300 लीटर वो कंटिन्यू करना है, प्रति एकड़ 300 लीटर जीवामृत बागवानी में, और मौसमी फसलों में 200 लीटर, ठीक है ना। अब लिखिए छिड़काव, जीवामृत का खरीफ फसल पर छिड़काव। वर्षाकालीन, शीतकालीन, ग्रीष्मकालीन मौसमी फसलें, जीवामृत का पहला छिड़काव बीज बोआई अथवा रोपाई के 1 महीने के बाद, प्रति एकड़ 100 लीटर पानी और 5